स्वागत है फ्रेंड हमारे चैनल ARD कॉम्पिटिटिव पॉइंट पर। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है और आप लोगों को पता है कि वैकेंसी जब आ जाएगी तब आप लोग पढ़ना शुरू कीजिएगा, तो पूरा सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए टाइम अभी है, आप लोग पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि ALP टेक्नीशियन में साइंस का बहुत ही अहम रोल होता है फ्रेंड्स। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर आप साइंस के लिए कुछ बताइए, क्योंकि मैं पिछली बार 2018 में जो ALP और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई थी उसमें साइंस में हम ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाए थे और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था, इसलिए उन लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि सर इस बार भी ALP और टेक्नीशियन में कुछ आप कीजिए सर। और ऑफ़लाइन में तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी कुछ बताइए। तो मेरे पास उतना बढ़िया सेटअप नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोबाइल के ज़रिए मैं आप लोगों के कुछ मदद मैं कर सकूँ, अर्थात मैं साइंस में कुछ आप लोगों को बता सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। NCERT सार संग्रह, जो एक टू दी पॉइंट फ्रेंड्स LPM टेक्नीशियन के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम साइंस जो टॉपिक है फिजिक्स, उसमें पहला टॉपिक मापन हम आज शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मापन में क्या पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे पहले हमको भौतिक राशियाँ पढ़ना है। तो भौतिक राशियाँ है क्या फ्रेंड? तो जिससे मापा या तोला जा सके वो एक भौतिक राशि है। जिससे मापा या तोला जा सके वो फ्रेंड क्या है? भौतिक राशियाँ। और भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है? मूल राशियाँ। और नंबर दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। नंबर दूसरा क्या है फ्रेंड्स? व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ। अब देखिए मूल राशियाँ क्या है और व्युत्पन्न राशियाँ क्या है। तो मूल राशियाँ को लिखने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्युत्पन्न राशियों को लिखने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। किसी दूसरे की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है मूल भौतिक राशियाँ की संख्या कितनी होती है? तो मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है फ्रेंड्स। कितनी होती है? 7 होती है। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है। आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है मूल भौतिक राशियाँ हैं कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी है चलिए बताते हैं। पहला तो लंबाई है, दूसरा समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। अर्थात टोटल 7 मूल भौतिक राशियाँ होती है। ठीक है, और सातों का नाम यहाँ पर मैंने बता दिया फ्रेंड्स। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? कैंडेला। याद रखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ठीक है, कैंडेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। 9.46 गुना 10⁻12 कितना किलोमीटर फ्रेंड्स? 12 किलोमीटर। ये क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर, अर्थात एक लाइट बार बराबर क्या होता है? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक। पारसेक जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है फ्रेंड्स, इससे बड़ा कोई भी इकाई नहीं है कि जो कि दूरी को माप सकता है। तो कौन है? पारसेक। याद रखिएगा, पारसेक। क्या है फ्रेंड्स? पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है फ्रेंड्स। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.262 प्रकाश वर्ष। 3.262 प्रकाश वर्ष। याद रखिए फ्रेंड्स, एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, और पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कहता है वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? बार। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? बार। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? वाट। शक्ति का मात्रक वाट। शक्ति, और यहाँ पर शक्ति से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आता है कार्य और ऊर्जा। तो कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। अर्थात कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के साथ चलते हैं। जितनी ऊर्जा आपके पास रहेगी फ्रेंड्स उतनी ही कार्य होगी, ऊर्जा नहीं रहेगी तो कार्य नहीं होगा। अर्थात इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता है एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का एस मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मूल भौतिक राशियाँ का मात्रक क्या होता है, उसका प्रतीक किससे हम सूचित करते हैं उसके बारे में जरा देख लेते हैं हम। तो कहते हैं लंबाई, तो लंबाई को मीटर होता है और उसको एम द्वारा सूचित करते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम होता है केजी द्वारा। समय का सेकंड एस द्वारा। विद्युत धारा का एम्पियर ए द्वारा। ताप का केल्विन के द्वारा। पदार्थ की मात्रा का मोल मोल एम ऑयल के द्वारा। ज्योति तीव्रता कैंडेला CD के द्वारा इसको सूचित करते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, 1 बार के बराबर होता है। कहता है 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, 1 बार के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 10⁻⁻12 ग्राम। 10⁻⁻12 ग्राम, याद रखिएगा 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। अब कहते हैं कि पास्कल किस राशि का मात्रक है, तो पास्कल किसका है, दाब का है। तो दाब का मात्रक कौन होता है, पास्कल होता है। दाब का मात्रक कौन होता है फ्रेंड्स, पास्कल होता है। चलिए, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड, ये याद रखिए, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या, डॉप्सन है। अब कहेगा कि पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षित कौन करता है, तो ओजोन परत। ओजोन परत किसका बना होता है, तो ऑक्सीजन का बना होता है, O3 फ्रेंड्स। ओजोन परत जो होता है O3 होता है और ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। और ओजोन परत को मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ये फ्रेंड्स कहता है एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को किस में मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में। तरंग दैर्ध्य को किस में मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में। चलिए, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट होता है फ्रेंड्स, 746 वाट, याद रखिए 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर। आप लोग जानते हैं मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर वाला जो चलता है सीरीज, उस अनुसार इसको बदल दिया गया है। कहते हैं 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, याद रखिए 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। अब कहते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार की मात्रा है, पूरक मात्रक है। रेडियन एवं स्टेरेडियन एक दूसरे के पूरक मात्रा है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल का बहाव। क्यूसेक, जल जब बहता है फ्रेंड्स तो उसका बहाव जब हम मापते हैं वो क्यूसेक में मापते हैं। किस में मापते हैं, क्यूसेक। जल की जो धारा है, जो बहाव है, उसको जो मापते हैं क्यूसेक में मापते हैं। किस में मापते हैं फ्रेंड्स, क्यूसेक में मापते हैं। चलिए, कहता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा को मापने के लिए ब्यूटेरियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पाद में जो वसा होती है, दूध में जो वसा होता है फ्रेंड, जिसे आम भाषा में लोग घी बोलते हैं क्रीम बोलते हैं, तो मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेरियोमीटर। याद रखिए फ्रेंड्स, ब्यूटेरियोमीटर। ठीक है, ब्यूटेरियोमीटर। कहता है कि दूध के उत्पादों में वसा की मात्रा जो होती है उसको मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, ब्यूटेरियोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद ये तो लक्स मीटर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियाँ, पूरक राशियाँ। समतल कोण घन कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री यूनिट है फ्रेंड्स। समतल कोण प्लेन एंगल जिसे बोलते हैं, प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल एंड क्यूब एंगल। कौन एंगल फ्रेंड्स, क्यूब एंगल। ये एक दूसरे का क्या है, पूरक है। एक दूसरे का क्या है फ्रेंड्स, पूरक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट है। कौन, समतल कोण घन कोण। मेरे साथ बोलिएगा, समतल कोण घन कोण। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप।
हृदय की ध्वनि सुनने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। उसके बाद आता है कि अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ और विभिन्न मात्रक। कुछ अदिश राशियाँ दी गई है और कुछ सदिश राशियाँ दी गई है और कुछ उसके मात्रक दिए गए हैं। ठीक है, आता है दूरी, उसके बाद चाल, उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद आयतन, उसके बाद समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा। ठीक है, तो ये सब क्या है? अदिश राशियाँ हैं और ये सदिश राशियाँ हैं। तो आप लोगों को हम बताते हैं कि अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ होता क्या है। ठीक है, तो एक होता है सदिश, एक होता है सदिश, दूसरा होता है अदिश। तो सदिश वैसी राशियाँ हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, दिशा प्लस परिमाण। और अदिश राशियाँ में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होती है। अदिश राशि में क्या होती है फ्रेंड्स? सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? परिमाण होती है। अदिश राशियाँ में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? परिमाण होती है। अदिश में परिमाण और सदिश में दिशा और परिमाण दोनों। ठीक है, सदिश में दिशा और परिमाण दोनों। तो यहाँ पर जो अदिश राशियाँ हैं वो दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया, कार्य हो गया, घनत्व हो गया और विद्युत धारा हो गई। ये सारे जो है अदिश राशियाँ हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? परिमाण होती है। दूसरा आ गया सदिश राशि, इसमें क्या होती है? दिशा और परिमाण दोनों होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ गया? तो बल आ गया, विस्थापन आ गया, वेग आ गया, संवेग आ गया, त्वरण आ गया, कोणीय वेग आ गया। जैसे देखिए बल जो है वो क्या है? उसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा, किस दिशा में बल लगा रहे हैं, विस्थापन किस दिशा में विस्थापन जा रहा है, वेग किस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। तो ये सब क्या है? सदिश और अदिश की पहचान हो गया। इसमें दिशा और परिमाण दोनों सदिश, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो क्या हो गया? अदिश हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है फ्रेंड्स, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अतः पृथ्वी की गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो अब तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे को लोग बंधे होते हैं, एक दूसरे के खिंचाव में होते हैं और एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अगर इस तरह की गुरुत्वाकर्षण नहीं होता फ्रेंड तो कोई आगे कोई पीछे इस तरह से टकरा जाता। ठीक है, तो आप लोगों के लिए पूरे मापन चैप्टर ख़त्म हो गया और मापन में लगभग और कुछ बचा हुआ है, उसको अगले वीडियो में आप लोग को बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।